नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। उम्मीद है आपने पहला प्रैक्टिस सेट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज आपको पता तो चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ चुकी है 2026 की। और आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चल गया होगा कि कब से कब तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम की बता दें तो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में इसकी एग्ज़ाम होने की बात की गई है। और फॉर्म फिल हो स्टार्ट हो चुके हैं। 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। बाकी अपडेट के लिए हमने वीडियो बना दिया है, अगर वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है, वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा है रसोइये ने आज डैश, यानी यहाँ पर जानना है, पूछा है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो उपयुक्त विदेशी शब्द पूछा है, यानी देशी शब्द नहीं विदेशी शब्द पूछा है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रसोई नहीं बनाई, दूसरा है सूप नहीं बनाया, तीसरा है आटा नहीं गूंदा, चौथा है रोटी नहीं बनाई। तो यहाँ पर विदेशी शब्द कौन सा आ सकता है, तो यहाँ पर सूप शब्द जो कि एक विदेशी शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अपना कमेंट भी साथ में साथ जवाब देते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। तो उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी अशुद्ध वाक्य के इसे शुद्ध रूप में बदलना है। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है, तो इसके स्थान पर शुद्ध रूप इसका क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है। तो यहाँ पर भूकंप शब्द के बारे में एक तो यह सही है, तो इसके अनुसार भी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो पड़ोसी देश से भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई है, तो 1 नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल हिंदी के 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक गद्यांश भी रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक मुहावरे के बारे में पूछा है, और मुहावरा है उल्लू को सीधा करना, यानी उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ पूछा है, क्या रहेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उल्लू पालना, दूसरा है भयभीत करना, तीसरा है खुशामद करना, और चौथा है अपना काम निकालना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी उल्लू सीधा करने के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना, यानी अपना कार्य सिद्ध कर लेना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त रहेगा। रेखांकित पद की बात करें तो इसमें यहाँ पर खाने को रेखांकित किया गया है। चलिए बात करते हैं कि वाक्य क्या है। बूढ़ी काकी जूठी पतेलों को खाने डैश लगेगी, यानी यहाँ पर पूछा है खाने का क्या अर्थ निकला गया है यहाँ पर क्या। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है देखने, दूसरा ऑप्शन है निगलने, तीसरा ऑप्शन है चाटने, और चौथा ऑप्शन है चबाने। तो पूछा है बूढ़ी काकी जूठी पतलों को डैश करेगी, यानी चाटने लगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इससे वाक्य कंप्लीट हो रहा है कि बूढ़ी महिला थी, वह यानी जो प्लेटें थी उन्हें चाटने लगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, यानी यह वाक्य दिए हैं और इसके लिए एक सार्थक शब्द पूछा है कि क्या आएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन सा शब्द आएगा। पूछा है जिसका कोई अंग भंग हो, यानी जिसका कोई अंग भंग हो, तो उसके लिए एक सार्थक शब्द है। ऑप्शन है अपाहिज, दूसरा है भुजाहीन, तीसरा है सड़ंग, चौथा है चौपाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अगर किसी के शरीर का एक भी अंग न है, यानी एक अंग नहीं है, तो उसे हम अपाहिज कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपाहिज।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। तो यहाँ पर भी सार्थक शब्द के बारे में पूछा है कि इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, तो इसका सार्थक शब्द क्या हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अन्योक्ति, दूसरा है अनस्योक्ति, तीसरा है उपयुक्ति और चौथा है अतिशयोक्ति। तो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का अर्थ कौन सा होता है, तो उसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है जिसमें हम किसी को बात चढ़ाकर यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अतिशयोक्ति, इसके बारे में सही कथन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछा है बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। यहाँ पर पूछा है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करना, तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है अत्यधिक विश्वास पात्र होना, दूसरा ऑप्शन है कान का कच्चा होना, तीसरा ऑप्शन है अपना राग अल्पाना और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक गुणी होना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कान का कच्चा होना। अगर किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है तो वह उसे बिना पूछे और बिना विश्वास किए उसे अपना लेता है, तो इसीलिए इसके कान का कच्चा भी कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कान का कच्चा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर उन्नत शब्द दिया है और पूछा है इसका विलोम शब्द कौन सा रहेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं उन्नत का कि विलोम शब्द कौन सा होगा। पहला है उन्नति, दूसरा है अवनत, तीसरा है पतन और चौथा है सवनत। तो इसका सही शब्द कौन सा रहेगा, तो उन्नति का विलोम शब्द अवनत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा अवनत। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा। सत्कार का विलोम शब्द कौन सा रहेगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तिरस्कार और दूसरा ऑप्शन है आतिथ्य और चौथा ऑप्शन है पुरस्कार और पांचवा ऑप्शन है परमार्थ। तो सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द है। यानी यहाँ पर पूछा है दुराग्रह का विलोम शब्द कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आरंभ, दूसरा ऑप्शन है आग्रह, तीसरा ऑप्शन है अवस्था और चौथा ऑप्शन है अवसान। तो इसमें से इसका सही जवाब कौन सा रहेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आग्रह। एक होगा दुराग्रह और एक हो जाएगा आग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने से पहले आप सभी को बता दें कि हम डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और ये जो प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं ये आपके आगे आने वाले एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं जो कि एसएससी के द्वारा अभी तक जीडी में पूछे गए हैं। तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा है रेखांकित शब्द के विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। यानी यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है जो कि इस वाक्य में आएगा। तो वाक्य है सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो डैश भी उसी की इच्छा से होगा। यानी आरंभ है तो यहाँ पर अंत होगा, तो यानी निर्माण भी इसी से होगा। तो इसका विलोम शब्द पूछा है। तो सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो उसका निर्माण भी उसी की इच्छा से होगा। तो यहाँ पर इसका कौन सा विलोम शब्द सही रहेगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ध्वंस, दूसरा ऑप्शन है विनाश, तीसरा ऑप्शन है निर्माण और चौथा ऑप्शन है प्रलय। तो आप इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रलय भी। यानी अगर सृष्टि का ईश्वर से आरंभ माना जाता है तो यहाँ पर यह पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आना था और यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है
तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी परले इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कौन सा तत्सम शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा, चयन करें और वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर तत्सम शब्द के बारे में पूछा है कि कौन सा तत्सम शब्द यहाँ पर आएगा। तो वाक्य है आप पहले यानी डैश का मेल करें फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर 21 स्थान पर क्या आएगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है मंडली, दूसरा ऑप्शन है निवर्ती, तीसरा है कौमुदी और चौथा है कुंडली। तो पढ़ें कि आप पहले कुंडली का मेल करें और फिर आगे बढ़ें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यहाँ पर कुंडली आ जाएगा कि आप यहाँ पर कुंडली का मेल करें और फिर आगे बढ़ें। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुंडली। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राम बहुत रोता है, दूसरा ऑप्शन है मोहन रोटी खाता है, तीसरा ऑप्शन है शीला पत्र लिखती है और चौथा ऑप्शन है उपासना दूध पीती है। अगर यहाँ पर क्रिया दी गई है और उसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का पता लगाना है तो उससे पहले क्या का लगाकर उसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि मोहन रोटी खाता है, तो खाता क्रिया है तो उससे पहले क्या लगाएं तो उससे उसका आंसर आए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो वह क्या खाता है, तो वह रोटी खाता है। वैसे ही वह लिखती है तो वह क्या लिखती है, तो वह पत्र लिखती है। तो यानी आंसर आ रहा है तो यह सकर्मक क्रिया है। वहीं वह पीती है यानी क्या पीती है, तो वह दूध पीती है। तो इससे भी इसका पता लग रहा है कि यह सकर्मक क्रिया है। वहीं रोता है तो इससे पता लगाए इसके आगे क्या लगाकर पता लगाए तो पता चल रहा है क्या कि क्या रोता है। यह तो पता नहीं चल रहा कि वह क्या रोता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या का जवाब नहीं आ रहा है। तो यह एक सकर्मक क्रिया नहीं है बल्कि आक्रामक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी राम बहुत रोता है, यह एक आक्रामक क्रिया हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी शब्द त्रुटि की पहचान करें, यानी कौन से में त्रुटि है। तो ऑप्शन है वाक्य है ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी, यानी इसमें से कौन सा शब्द गलत दिया है उसके बारे में पता करना है। पहला है पश्चात, दूसरा है गांव, तीसरा है ज्योति और चौथा है लंबी। तो यहाँ पर लंबी गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर आना था ज्योति लंबे समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी। लंबी नहीं, यहाँ पर लंबे आना था। तो इसका सही जवाब यहाँ पर लंबे हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो लंबी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कहाँ राजा भोज नहीं गंगू तेली। तो इसमें पूछा है वाक्य शुद्ध हेतु रेखांकित स्थान पर उचित क्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर पूछा है नहीं के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो पूछा है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली। तो इसके जगह कौन सा वाक्य सही रहेगा, तो इस पर सही रहेगा कहाँ। तो यह एक लोकोक्ति हो जाती है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कहाँ इस लिखित स्थान के स्थान पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आगे के गद्यांश की। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको कवर करेंगे। पहले हम पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद ही इनके आंसरों पर जाएंगे। तो पहले गद्यांश की पढ़े तो इसमें पूछा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डैश महिलाओं के सक्षम भारत में, बल्कि यह कहे कि संपूर्ण विश्व में एक समस्या सर्वाधिक डैश है, और वह यह है कि उन महिलाओं को यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। पूर्व में केवल फिल्म जगत से जुड़े महिला कलाकारों से के संबंध में ही ऐसी बातें उठती थी, जबकि वर्तमान में डैश के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। डैश लोगों के द्वारा उन्हें सताया जाता ही है था, अब तथाकथित शिक्षित द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है, यानी शिक्षित लोगों के द्वारा भी महिलाओं को सताया जा रहा है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक
और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की डैश श्रीमती बजाज के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में जो मामला उठाया गया था वह यौन उत्पीड़न का ही मामला था। तो यहाँ पर मुख्य रूप से महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित पर यह गद्यांश लिखा गया है। तो चलिए अभी इसके क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी 26 नंबर रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो 26 की बात करें तो यहाँ पर पूछे है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डैश, यानी यहाँ पर कौन सा आएगा कामकाजी, घरेलू, वर्ध और अकेली। तो यहाँ पर आ जाएगा कामकाजी महिलाएं। राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामकाजी महिलाओं के समक्ष भारत में, बल्कि यह कहें कि संपूर्ण भारत में यह एक समस्या सर्वाधिक है। यानी कामकाजी महिलाओं के बारे में बात की गई है इस गद्यांश में। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कामकाजी महिलाएं। चलिए बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरे में उचित स्थान पर क्या आएगा, यानी 27 नंबर पर कौन सा ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है सहज, दूसरा ऑप्शन है सामान्य और तीसरा ऑप्शन है विशेष और चौथा ऑप्शन है जटिल। तो 27 नंबर पर देखें कि क्या आ सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि संपूर्ण विश्व में यह एक समस्या सर्वाधिक जटिल बन गई है। तो इसमें जटिल स्थान शब्द आ जाएगा। तो जटिल कौन से स्थान पर है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी यह सर्वाधिक संसार के लिए एक जटिल समस्या बन गई है। तो इसके स्थान पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो इसमें ऑप्शन नंबर 28 पर पूछा है यानी रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन है विश्व, शहर, समाज या संस्कृति। यह 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। तो 28 पर देखें तो कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसमें पूछा है जबकि वर्तमान में समाज के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है। तो इसमें हम समाज भर देंगे। तो 28 नंबर पर समाज आ जाएगा, यानी यह समस्या पूरे समाज में फैल गई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो इसमें उचित विकल्प चुनना है और वह भी रिक्त स्थान 29 के लिए। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बली, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षित, तीसरा है गरीब, चौथा ऑप्शन है गंवार। तो चलिए ऑप्शन में मिलान करें कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। तो 29 नंबर रिक्त स्थान में देखें तो इसमें क्या पूछा है। तो यह जबकि वर्तमान में समाज के हर क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न होने लगी है, अशिक्षित लोगों द्वारा ही उन्हें सताया जाता था कि, यानी अभी शिक्षित और अशिक्षित दोनों का यहाँ पर मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर विलोम शब्द यानी विरोधाभास हुआ है, तो यहाँ पर अशिक्षित आ जाएगा। तो 29 नंबर पे देखें कि कौन सा स्थान आ रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अशिक्षित लोगों के द्वारा भी उन्हें सताया जाता था और अभी शिक्षित लोगों के द्वारा भी उन्हें सताया जा रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन में पूछा है रिक्त स्थान 30 पर कौन सा शब्द आएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सहयोगी, दूसरा ऑप्शन है नौकर, तीसरा ऑप्शन है पदाधिकारी और चौथा ऑप्शन है कर्मचारी। तो 30 नंबर पर देखें कि कौन सा सही शब्द आएगा। तो तीसरे शब्द में पूछा है कंवरपाल सिंह गिल और भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी, यानी यहाँ पर पदाधिकारी आ जाएगा। तो पदाधिकारी देखें कि कौन से ऑप्शन में दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यह ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। जबकि पदाधिकारियों के द्वारा भी बीच विवाद हुआ था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।